खुदावंद यसु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज के पैगाम के साथ, जिसका उन्वान है खुदावंद खुदा की नजात। गुज़श्ता पैगाम में बयान किया गया कि बनी नौ इंसान की अहम तरीन ज़रूरत है नजात। जी हाँ, हर एक इंसान की कामिल और मुकम्मल नजात, रूह और जान और बदन की नजात हमेशा के लिए। इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीट सैल्वेशन ऑफ स्पिरिट, सोल एंड बॉडी फॉरएवर। हर एक इंसान की इस अहम तरीन ज़रूरत को कामिल तौर पर फराहम करने का इख्तियार और ताकत रखता है सिर्फ खालिक व मालिक, जिंदा सच्चा खुदा, जो कुल कायनात का खालिक व मालिक है। खुदा बाप ने अपने अज़ली और अब्दी कलाम को, जो हमेशा से खुदा के साथ था और हमेशा से खुदा की ज़ाते पाक में था, खुदा ने उसे एक बेगुनाह बेऐब जिस्म में इंसानी रूप में भेजा, कुल कायनात और कुल जहान की निजात और छुटकारे के लिए, ताकि हर एक इंसान जो खुदा के किए इस काम को माने और निजात दहिंदा पर ईमान लाए, वो अब्दी निजात पाए और उसे हयात अब्दी मिले और तमाम मखलूक़ात की बहाली भी हो हमेशा के लिए। क्या तमाम इंसानियत की निजात के इंतज़ाम कामिल और उस इलाही इंतज़ाम के पूरे होने और निजात के इस मुकम्मल काम का सारा बयान जो बड़ी तफसील से इंजील मुक़द्दस में मिलता है, क्या ये कोई खुद साख्ता किस्सा या कहानी है, या फिर ये वाकई खुदा का अजीम काम है जिसका कामिल इंतज़ाम खुदा ने खुद किया और अब्दी निजात और छुटकारा मुहैया किया बनी और इंसान के लिए और तमाम मखलूक़ात के लिए? क्या वाकई निजात कुछ माने रखती है इंसानों के लिए? और क्या खुदा बाप के नज़दीक निजात पाना खुदा के मुकर्ररा तरीका से ही तमाम इंसानों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, इस कदर कि उसके बगैर अब्दी हलाकत और बर्बादी से बचत का कोई और रास्ता या कोई और सूरत या तदबीर नहीं? क्या वाकई हमेशा की जिंदगी पाने का एक ही तरीका है, यानी खुदा की बख्शी हुई अब्दी निजात को पा लेना? क्या कुल कायनात के खालिक व मालिक खुदा बाप की साथ निजात का कोई ताल्लुक या वास्ता पहले से भी था, या फिर यसु मसीह के पैरोकारों ने ही निजात का चर्चा शुरू किया? और खुदा के साथ निजात का ताल्लुक और वास्ता कब से है? मुंदरजा वाला सवालात का जवाब मिलता है हमें बाइबल मुक़द्दस में से, और खुदा की बख्शी अब्दी निजात के साथ खुदा की ज़ाते पाक का ताल्लुक और वास्ता कितना पहले से है, इसके बारे में भी बाइबल मुक़द्दस से जान सकते हैं। बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे चंद हवाले। सबसे पहले पैदाइश की किताब के 3 बाब की 15 आयत में खुदा का फरमान और खुदा का वादा। खुदा का फरमान या हुक्म अबलीस के खिलाफ और खुदा का वादा बनी नौ इंसान को अब्दी निजात और मखलसी देने का। लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। खुदा ने ये हुक्म और वादा दिया बाग़े अदन में, जब अबलीस ने बनी नौ इंसान को आजमाइश में लाकर बहकाया और गुमराह किया खुदा से और गिराया। फौरी तौर पर खुदा ने निजात दहिंदा भेजने का वादा दिया। खुदा के सच्चे पाक कलाम से जाहिर होता है कि खुदा ने अपने पेश की इल्म और इरादा से जो तय किया था उसके मुताबिक ये हुक्म दिया और ये वादा किया।
ایک اور حوالہ دیکھیں، افسس کی کلیسیا کے نام خط کے پہلے باب کی 3 سے لے کر 5 آیات میں لکھا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لائے پالک بیٹے ہوں۔ خدا کی بخشی نجات کا سارا منصوبہ بنائے عالم سے پیشتر طے پایا، اور خدا کی پاک مرضی اور اس کے نیک ارادہ کے عین مطابق خدا کے سچے کلام نے مجسم ہو کر نجات کے اس منصوبہ کو پورا کیا، تمام انسانیت کی نجات کے لیے اور تمام مخلوقات کی خلاصی کے لیے۔ چند اور حوالے پیش کروں گا تاکہ واضح ہو کہ خدا کی نجات کا چرچا کیا سب نبیوں نے اپنے اپنے وقت میں، جیسے خدا کے پاک روح نے ان کی رہنمائی کی اور ان کو تحریک بخشی۔ خروج کی کتاب کے 14 باب کی 13 اور 14 آیات میں خدا کے خادم موسیٰ نبی نے تحریر کیا خدا کے پاک روح کی تحریک سے۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ ساموئیل نبی کی دوسری کتاب کے 23 باب میں مندرج ہے داؤد نبی کی باتیں۔ 5ویں آیت میں ایسے لکھا ہے، میرا گھر تو سچ مچ خدا کے سامنے ایسا ہے بھی نہیں، تو بھی اس نے میرے ساتھ ایک دائمی عہد جس کی سب باتیں معین اور پائیدار ہیں باندھا ہے، کیونکہ یہی میری ساری نجات اور ساری مراد ہے۔ تواریخ کی پہلی کتاب کے 16 باب کی 23 آیت میں دیکھیں، اے سب اہل زمین خداوند کی حمد گاؤ، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو۔ زبور نویس داؤد نبی جو بنی اسرائیل قوم کے بادشاہ تھے، خدا کے حکم اور چناؤ سے انہوں نے خدا کے پاک روح کی تحریک سے تحریر کیا اس طرح۔ زبور 3 کی 8 آیت میں لکھا ہے، نجات خداوند کی طرف سے ہے، تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو۔ اس کے بعد زبور 27 کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ زبور 67 کی پہلی اور دوسری آیات کو دیکھیں، لکھا ہے، خدا ہم پر رحم کرے اور ہم کو برکت بخشے اور اپنے چہرہ کو ہم پر جلوہ گر فرمائے، تاکہ تیری راہ زمین پر ظاہر ہو جائے اور تیری نجات سب قوموں پر۔ ذرا توجہ دیں، خدا کی راہ زمین کے سب لوگوں کے لیے ہے اور خدا کی نجات سب قوموں کے لیے ہے۔ غفلت سے نکلیں، حماقت کو ترک کریں اور تعصب کو چھوڑ کر سچے خدا کو مانیں، وہ آپ سب کو بلاتا ہے۔ اس کے بعد زبور 68 کی 19 آیت میں لکھا ہے، خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، وہ ہمارا نجات دینے والا خدا ہے۔ ان کے علاوہ دیکھیں یسایہ نبی کے صحیفہ کے 45 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے، لیکن خداوند اسرائیل کو بچا کر ابدی نجات بخشے گا، تم ابدالآباد تک کبھی پشیمان اور سراسیمہ نہ ہوگے۔ مزید دیکھیں
यसाया नबी के सहीफा के 56 बाब की पहली आयत में लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि अदल को कायम रखो और सदाकत को अमल में लाओ, क्योंकि मेरी निजात नज़दीक है और मेरी सदाकत जाहिर होने वाली है। मजीद देखते हैं यिर्मयाह नबी के सहीफा के 30 बाब की 23 आयत में लिखा है, फिर हकीकत टीलों और पहाड़ों पर के हजूम से कुछ उम्मीद रखना बेफायदा है। यकीनन खुदावंद हमारे खुदा ही में इसराइल की निजात है। इसके अलावा हबक्कूक नबी के सहीफा के 30 बाब की 18 आयत में लिखा है, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त होऊंगा। इसके बाद देखते हैं जकरिया नबी के सहीफा के 9 बाब की 9वीं आयत में लिखा है, आए बिनते सैऊन तू निहायत शादमान हो, आए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वाहिद खुदा की तरफ से बख्शा हुआ निजात का वाहिद वसीला है उसका इकलौता बेटा यसू अल मसीह। निजात का बानी वही है, निजात की राह वही है, निजात का दरवाजा वही है। सच्चे जिंदा खुदा का सच्चा पाक अबदी जीता जागता कलाम है जो मुजस्सम हुआ और दुनिया में आया, और उसने बिल्कुल बेगुनाह जिंदगी गुजारी और अबलीस पर और गुनाह पर गालिब आया। ऐसे उसने मौत को शिकस्त दी। वो मसलूब हुआ, दफन किया गया, 3 दिन तक कब्र में रहा और 30 दिन जी उठा, आसमान पर उठाया गया और खुदा बाप के दाने हाथ उसके साथ तख्त पर बैठा है और खुदा के ठहराए वक्त पर दोबारा आएगा। खुदा बाप की मर्जी से कुल इंसानियत की अदालत का सारा काम निजात दहिंदा यीशु मसीह को सौंपा गया है। मेरी आपकी सबकी अदालत उसके सुपुर्द की गई है। हम सबको वो बुलाता है ताकि हम गुनाहों की मुआफी पाएं और यीशु के पाक बेऐब लहू की ताकत से पाक और साफ किए जाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं जो यीशु मसीह देता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ईमान सुनने से और सुनना खुदा के कलाम से। आपने आज खुदा का कलाम सुना है, दिल में ईमान लाएं और अपने मुंह से इकरार करें तो खुदा अपने वादा के मुताबिक आपको मुआफ करेगा और अब्दी जिंदगी बख्शेगा। यकीनन आप सच्चे दिल और पूरे मन से खुदा से मिन्नत करें यीशु मसीह के पाक नाम में और ईमान लाएं खुदा के निजात दहिंदा पर, तो आपके सब गुनाहों का यकीनी माफी और अब्दी निजात और हमेशा की जिंदगी और खुदा का पाक रूह आपको देगा। मेहरबान पुरफजल जिंदा खुदा हमारा आसमानी बाप। खुदा आपके दिल की आवाज सुनना चाहता है। पूरे दिल से मांगे इस तरह मेरे साथ मिलकर। मेहरबान आसमानी बाप, मुझ गुनहगार पर रहम फरमा और मेरे सब गुनाह मुआफ कर दे यीशु मसीह के नाम में, जो तमाम इंसानों का निजात दहिंदा है और मेरा भी। अपने वादे के मुताबिक जैसे तेरे पाक कलाम में लिखा है, मुझे अपनी निजात अनायत फरमा और यीशु मसीह के साथ हमेशा की जिंदगी अता कर और मुझे अपने पाक रूह से मामूर कर दे, ताकि उसकी ताकत
اور تربیت اور مدد پا کر خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں. یسوع مسیح کے نام میں میری منت سن لے. آمین. آج آپ نے اپنی زندگی کا سب سے اہم ترین چناؤ کیا ہے اور حیات ابدی میں پہلا قدم رکھا ہے. اس راہ پر آگے بڑھیں، مسیح کی پاک محبت میں اور قربت میں مضبوط ہوتے جائیں. بائبل مقدس حاصل کریں اور روز بروز پڑھیں اور خدا باپ سے روز بروز گفتگو کریں، یعنی دعا کریں. ان سب کاموں میں خدا کے پاک روح کی مدد مانگیں. یسوع مسیح کے نام میں وہ بہترین مددگار ہے. ہم سب کی مدد کے لیے پاک روح بھیجا گیا ہے اور وہ ہر ایماندار کے دل میں بستا ہے. وہ جانتا ہے ہمیں اس کی مدد کی ضرورت ہے. شکریہ. آمین.